हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका रेजोनेंस इंदौर के यूट्यूब चैनल पे। आज अपन जेई मेंस स्कोर बूस्टर का लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स सॉल्व करेंगे। इसके जो जेई मेंस के आए हुए क्वेश्चंस हैं और जो भी कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहे होंगे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें क्वेश्चन में क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 4 प्लस 5 माइनस 6 प्लस 1 2 3 हो गया, 4 5 6 हो गया, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 9 प्लस और डॉट 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 और लास्ट में आएगा 3n माइनस 2 प्लस 3n माइनस 1 माइनस 3n और डिवाइड कर रहे हैं रूट में 2n की पावर 4 प्लस 4n प्लस 3 माइनस n की पावर 4 प्लस 5n प्लस 4 से। ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये वाली चीज लिखी हुई है 3 माइनस 3 दैट इज 0 प्लस 5 प्लस 4 9 माइनस 6 दैट इज 3 7 प्लस 8 15 माइनस 9 दैट इज 6 और लास्ट में हो जाएगा 3n प्लस 3n, ये हो जाएगा 6n माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 और माइनस 3n, ये वाली चीज हो गई। नीचे आ जाएगा सेम चीज लिख देते हैं अपन 2n की पावर 4 प्लस 4n प्लस 3 और माइनस में हो जाएगा n की पावर 4 प्लस 5n प्लस 4। ये वाली चीज अपन क्या करते हैं 6n माइनस 3n हो जाएगा, तो ये वाली चीज हो गई 3n माइनस 3। मैं 3 कॉमन ले लेता हूं तो ये वाली चीज हो जाएगी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, 3 मैंने कॉमन ले लिया है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस और लास्ट में हो जाएगा n और यहाँ माइनस हो गया 3n और डिवाइड में कर रहे हैं 2n की पावर 4 प्लस 4n प्लस 3 माइनस रूट में n की पावर 4 प्लस 5n प्लस 4। ठीक है, यहां से इस वाले चीज को लिख सकते हैं 3 इंटू इसको लिखा n प्लस 1 बाई 2, ये अपन जानते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स n प्लस 1 बाई 2 माइनस यहाँ हो जाएगा 3n और डिवाइड में सेम चीज आ रही है, वो चीज आ रही है 2n की पावर 4 प्लस 4n प्लस 3 माइनस में हो जाएगा n की पावर 4 प्लस 5n प्लस 4। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो हमारे पास आ गया था 3n प्लस 1 बाई 2 माइनस 1। ठीक है, 3 मैंने सब में से कॉमन निकाल लिया, यहाँ सब में से 3 कॉमन निकाल लिया तो n प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 हो गया, 3 बाहर आ चुका है और डिवाइड में आ रहा है 2, लिमिट है n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2n की पावर 4 प्लस 4n प्लस 3 प्लस 4n प्लस 3 और माइनस में आ रहा है n के पावर 4 प्लस 5n प्लस 4, n के पावर 4 प्लस 5n प्लस 4। ठीक है बेटा, यहां आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 3 बाई 2, यहां से मैंने कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 2 और डिवाइड में आएगा मैंने डिवाइड में आ जाएगा 2n की पावर 4 प्लस 4n प्लस 3 माइनस यहाँ आ जाएगा n की पावर 4 प्लस 5n प्लस 4। यहाँ लिखेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 3 बाई 2 n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 हाईएस्ट पावर, ऐसे क्वेश्चन में जहां इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्म बने इसमें हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लेते हैं। हाईएस्ट पावर n स्क्वायर है तो n स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचता है क्या 1 प्लस 1 बाई n माइनस 2 बाई n स्क्वायर और नीचे जो बचा यहां से भी n के पावर 4 कॉमन लेंगे तो रूट के बाहर n स्क्वायर आएगा जो कि वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 4 बाई n क्यूब प्लस 3 बाई n की पावर 4 और इसमें से अपन माइनस कर रहे हैं कितना 1 प्लस 5 बाई n क्यूब प्लस 4 बाई n की पावर 4। ठीक है, क्लियर, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी
3/2 इंटू ये वाली चीज जैसे ही लिमिट रखेंगे, जैसे ही बेटा लिमिट रखेंगे एन की, अब लिमिट रख देते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली चीज 0 हो जाएगी, ये वाली चीज भी 0 हो जाएगी, बचा 1। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये वाली चीज क्या हो जाएगी 0, ये भी चीज 0 हो जाएगी, तो यहाँ बचा √2 और यहाँ बचा -1। तो ये अपना आंसर आया। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 3/2 रूट में 2 + 1, जो कि अपन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो ये आ रहा है ऑप्शन 1, तो ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में भी हाईएस्ट पावर ही अपन कॉमन लेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने लिखा लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, मैंने x की पावर 1/2 को, x को कॉमन लूंगा तो x की पावर 1/2 बाहर आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 1/2 और यहाँ बचेगा कितना 3 + 1/x। ठीक है भाई, यहाँ और ये मैं ऐसे कर देता हूं, ठीक, प्लस रूट में आ जाएगा 3 - 1/x, ठीक, और इन सब का पावर कितना है 6। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, x कॉमन लिया है तो ये आ जाएगी चीज। ठीक है, तो यहाँ से x को 1/2 दोनों में से कॉमन आएगा। सेम तरीके से यहाँ भी होगा, x की पावर 1/2 कॉमन आएगा और यहाँ होगा जो वो होगा 3 + 1/x और यहाँ हो जाएगा माइनस टाइम्स 3 - 1/x और इन सब के पावर कितना 6। ठीक है, और डिवाइड कर रहे हैं अपन, और अच्छा मल्टीप्लाई भी है x³ का, और डिवाइड कर रहे हैं इसको अपन किससे, ये वाली चीज यहाँ से x की पावर 6 मैंने कॉमन लिया है तो यहाँ बचा 1 प्लस रूट में 1 - 1/x², इसका पावर 6 प्लस रूट में 1 - 1/x² और इन सब के पावर 6। ठीक है, अब यहां से x के पावर 1/2 है, इसको जब बाहर लाएंगे तो ये x के पावर 1/2 इंटू 6 x के पावर 3 हो जाएगा और इस x के पावर 3 से मल्टीप्लाई होकर x की पावर 6 बन जाएगा। x की पावर 6 x की पावर 6 से कैंसिल हो जाएगा और जैसे ही देखेंगे ये वाली चीज बन रही है 3 + 1/x लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे। ठीक है भाई, प्लस रूट में 3 - 1/x इन सब के पावर 6 प्लस 3 + 1/x माइनस 3 - 1/x इन सब के पावर 6 और डिवाइड कर रहे हैं इसको 1 प्लस रूट में 1 - 1/x² के पावर 6 प्लस 1 माइनस रूट में 1 - 1/x² के पावर 6। ठीक है, ये बचा। अब x को इंफिनिटी जैसे ही रखेंगे ये वाली चीज 0 हो जाएगी, ये वाली चीज भी 0 हो जाएगी, तो जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, इधर बचा 2√3 की पावर 6। ठीक है बेटा, प्लस यहाँ बचेगा 3√3 माइनस √3, यहाँ हो जाएगा 0 और डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा 1 + 1, ये हो गया 2 की पावर 6 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 - 1 हो जाएगा 0। तो आंसर अपना आ रहा है √3 की पावर 6, क्योंकि 2 की पावर 6 से 2 की पावर 6 कट जाएगा तो ये बचा 3 की पावर 3 दैट इज 27। तो अपन चेक कर लेते हैं ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए अपने को क्या करना है, रेशनलाइज करना है। सबसे पहला काम है रेशनलाइज करना, दैट इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी रूट में n प्लस रूट में n प्लस रूट n माइनस रूट में n। ठीक है भाई, रेशनलाइज करेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, रूट में लिखा n प्लस रूट में n प्लस रूट n माइनस रूट n, इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे प्लस लगा के, तो ये हो जाएगा रूट में n प्लस रूट n प्लस रूट n और प्लस रूट में n और मल्टीप्लाई सेम चीज से किया है उससे डिवाइड भी कर देंगे, n प्लस रूट में कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा n प्लस ये फिर से रूट में n और प्लस रूट में n। ठीक, अब यहाँ से a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी, ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को फार्मूला पता है a² - b² हो जाता है, तो ये वाली चीज हो जाएगी रूट में
n प्लस रूट एन, यहाँ और माइनस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा n, और नीचे सेम चीज रह जाएगी, दैट इज n प्लस रूट में n प्लस रूट n और प्लस रूट में n, और यहाँ अपना लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी तो है, इससे ये वाली चीज कट जाएगी। यहाँ से फिर से कॉमन लेंगे n, तो यहाँ से रूट n कॉमन आएगा और ये हो जाएगा रूट n, और बचा क्या 1 प्लस, यहाँ देखो n कॉमन लेंगे तो रूट के अंदर जाके वो स्क्वायर बन जाएगा, दैट इज 1 अपॉन n स्क्वायर। ठीक है भाई, n अपॉन n स्क्वायर बनेगा। ठीक, ये रूट के अंदर, एक रूट के अंदर n कॉमन लिया तो यहाँ n से डिवाइड होगा, रूट के अंदर जाने के बाद ये n स्क्वायर बन जाएगा। नीचे ये क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ से भी रूट n कॉमन लिया है तो ये बनेगा क्या 1 प्लस रूट में n प्लस रूट n, और इन सब से डिवाइड किया है मैंने n को, और प्लस यहाँ बचा है 1। ठीक है भाई, अब यहाँ देखो ये वाली चीज से ये वाली चीज कट जाएगी, n की वैल्यू जैसे इंफिनिटी रखेंगे ये वाली चीज 1/n बनी जो कि 0 हो जाएगी, तो यहाँ ऊपर केवल बच रहा है क्या 1, नीचे क्या बच रहा है, ये वाली चीज अंदर जाएगी तो n स्क्वायर हो जाएगी, तो 1 अपॉन n आ रहा है, 1 अपॉन n, ये वाली चीज भी 0 हो जाएगी और ये वाली चीज भी 0 हो जाएगी, तो बचा क्या 2, 1 प्लस 1 2, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि दिया हुआ है हमें n बराबर 0 से जा रहे हैं अपन इंफिनिटी तक, n क्यूब 2n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल और 2n का फैक्टोरियल प्लस 2n माइनस 1 इंटू n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n का फैक्टोरियल इंटू 2n का फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, अब देखो इस वाले चीज से ये वाली चीज कैंसिल हो जाएगी टोटल, तो ये बचेगा n बराबर 0 से लेके इंफिनिटी तक n क्यूब बाई n फैक्टोरियल, और प्लस ये वाली चीज क्या हो जाएगी 2n माइनस 1, इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा 2n माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2n का फैक्टोरियल। ठीक है भाई, यहां से अपन सॉल्व करेंगे n बराबर 0 से लेके इंफिनिटी तक, यहाँ क्या लिख सकते हैं n माइनस 1 का फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि n का जो भी फैक्टोरियल होता है, या ऐसे इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है भाई, n माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे, तो नीचे हो जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और बेटा ऊपर हो जाएगा n स्क्वायर, प्लस इसको अलग अलग लिख देंगे, ये वाली चीज हो जाएगी 2n अपॉन 2n का फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 2n का फैक्टोरियल। ठीक है, यहां से जाएंगे n बराबर 0 से लेके इंफिनिटी तक, इसमें प्लस, अब यहाँ नीचे n माइनस 1 का फैक्टोरियल दिख रहा है और ऊपर n स्क्वायर दिख रहा है, तो इसमें माइनस 1 और प्लस 1 कर देंगे तो ऊपर भी n माइनस 1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस 2n, नीचे हो जाएगा 2n इंटू 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल और माइनस 1 अपॉन 2n का फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो जाएगा, ये वाली जो चीज बन जाएगी वो बनेगी n प्लस 1 n माइनस 1, तो यहाँ बनेगा n प्लस 1 n माइनस 1। ठीक है, और प्लस 1 बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल को मैंने बाहर लिख लिया है। ठीक है, प्लस यहाँ 2n से 2n कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, माइनस 1 अपॉन 2n का फैक्टोरियल, और यहाँ जो वैल्यू है वो n बराबर 0 से लेके इंफिनिटी तक जा रही है। ठीक है, और नीचे इसके भी क्या है n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, इस बात को याद रखते हुए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड पे सेम चीज लिख देते हैं भाई कि n बराबर 0 से लेके इंफिनिटी तक n प्लस 1 n माइनस 1 n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 और डिवाइडेड बाई कितना आ रहा था n माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल और माइनस 1 अपॉन 2n का फैक्टोरियल, ये बना। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे
इसको n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल लिखेंगे, जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी वही वाली सेम यूज कर ली, n-1 हो जाएगा, ये n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, प्लस यहाँ बचा n बराबर 0 से इंफिनिटी भी लिख लेते हैं, यहाँ बचा n-1 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2n-1 का फैक्टोरियल प्लस माइनस 1 अपॉन 2n का फैक्टोरियल। ठीक है भाई, तो यहाँ से चलते हैं अपन n बराबर 0 से लेके इंफिनिटी तक, n-1 से n-1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना n अपॉन n-2 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n-2 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n-1 का फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2n-1 का फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 2n का फैक्टोरियल। ठीक है, अब यहाँ पे -2 है तो ऊपर फिर से -2 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो -2 और +2 कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये वाली चीज हो जाएगी n बराबर 0 से लेकर इंफिनिटी तक, +2 -2 किया तो यहाँ हो जाएगा n-2 और प्लस 2/n-2 का फैक्टोरियल, और इसमें जोड़ेंगे तो 3 टाइम्स n-2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 2n-1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2n का फैक्टोरियल हो जाएगा, और यहाँ बचा n-2 का फैक्टोरियल। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसको फिर से n-2 इंटू n-3 का फैक्टोरियल लिखेंगे तो ये बन जाएगा, अब n की वैल्यू 1 अपॉन n-3 का फैक्टोरियल बना, तो नेगेटिव में फैक्टोरियल डिफाइन नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे 3 से स्टार्ट करके इंफिनिटी तक जाएंगे। बेटा यहाँ n बराबर अब 2 से स्टार्ट करेंगे 3 इंफिनिटी तक, और आएगा क्या 3/n-2 का फैक्टोरियल प्लस n बराबर यहाँ स्टार्ट करेंगे 1 से इंफिनिटी तक 1 अपॉन n-1 का फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे n की वैल्यू फिर से 1 से ही स्टार्ट कर पाएंगे, n की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक 1 अपॉन 2n-1 का फैक्टोरियल, और माइनस यहाँ n बराबर 0 से लेके इंफिनिटी तक ऐड करेंगे और ये हो जाएगा 2n का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे भाई, ये वाली चीज को अगर ओपन करें तो ये आ जाएगा कितना, इसको ओपन करके मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, n की वैल्यू 3 रखोगे तो ये आएगा, तो n बराबर 3 रखा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 0 का फैक्टोरियल यानी 1 प्लस 1, यहाँ पे अगर 4 रखा तो ये 1 हो जाएगा, प्लस 5 रखा तो 1/2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, 3 रखा तो ये 6 रखा तो ये 1/3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। तो कुछ याद आ रहा है ये वाला किस चीज का एक्सपेंशन है? अगर तुम e की पावर x का एक्सपेंशन लिखोगे तो 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ऐसा बनता जाता है। x की वैल्यू 1 रखोगे तो सेम चीज बन जाएगी, तो ये लिखा हुआ है e प्लस ये लिखा हुआ है 3e, क्योंकि ये भी 0 फैक्टोरियल से स्टार्ट होगा, तो 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, प्लस ये भी e लिखा हुआ है प्लस। यहाँ पे थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि यहाँ पे केवल ऑड वाली चीजें आ रही हैं, तो ये वाली चीज जब ऑड वाली चीजें आएंगी तो ये हो जाएगा 1/2e माइनस 1/e, अपन करके देख लेंगे ना, x की वैल्यू -1 रख देंगे यहाँ पे, तो यहाँ ऑड पावर वाला नेगेटिव हो जाएगा, जब घटाएंगे तो केवल और केवल ऑड पावर बचेगा जो कि ये वाली चीज है माइनस। अब यहाँ पे क्या करें 1/2, ध्यान से देखो यहाँ अपने को 2n फैक्टोरियल चाहिए यानी 0 1 0 2 4 ऐसा चाहिए, तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे e की पावर 1 और e की पावर अगर -1 रखते हैं तो घटाना पड़ेगा, ताकि ऑड वाले ऐड करना पड़ेगा ताकि ऑड वाले कैंसिल हो जाएं, तो ये हो जाएगा e प्लस 1/e। ठीक है भाई, तो ये चीज ऐड होके आ रही है 5e प्लस 1/2e से तो कैंसिल हो जाएगा, -1/2e और यहाँ -1/2e, तो माइनस ये बन रहा है -1/e। ठीक है, यही चीज बनी। अब अपन कंपेयर करते हैं जो हमें दिया हुआ था कि ये वाली जो चीज बन रही है वो ae प्लस b/e प्लस c बन रही है, तो यहाँ से a की वैल्यू मुझे दिख रही है कि जो a की वैल्यू आई बेटा वो कितनी आई, 5 आई, जो b की वैल्यू आई वो कितनी आई, -1 आई, और c की वैल्यू आ रही है 0। तो यहाँ से अपने को निकालना क्या था, निकालना था a स्क्वायर माइनस b प्लस c, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और माइनस b यानी -1 और प्लस 0
तो ये वाली चीज हो रही है 26। तो चेक करते हैं ऑप्शन, अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसका आंसर, ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 26। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा सैंडविच थ्योरम का। जैसा कि अगर मान लो मुझे दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक फंक्शन इस टाइप का है और दूसरा फंक्शन कुछ इस टाइप का है, और एक और फंक्शन है हमारा जो इस टाइप का है, ये वाली चीज, ये पॉइंट x बराबर a है, ठीक है भाई, और ये वाली चीज को मैं fx बोल देता हूं, इस वाले चीज को मैं gx बोल देता हूं, और इस वाले चीज को मैं hx बोल देता हूं। तो जैसा कि हमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई जो fx है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है hx, और ये जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है gx, ठीक है। और अगर हमने लिमिट कैलकुलेट की, लिमिट x टेंडिंग टू a fx, और उसकी वैल्यू आ गई l, और लिमिट x टेंडिंग टू a gx ये भी कैलकुलेट की, और इसकी भी अगर वैल्यू आ गई l, तो ये फंक्शन क्योंकि इसके बीच में है तो अपन ये मानेंगे कि x टेंडिंग टू a h ऑफ x, इसकी भी लिमिट आ जाएगी l। ये है सैंडविच थ्योरम। इस थ्योरम का प्रयोग करके मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अब हमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये लिखा हुआ है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/5, ऐसा करते हुए जा रहा है। लास्ट में आ रहा है मल्टीप्लीकेशन के बाद 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/2n माइनस 1, ठीक है। अब ये ठीक, इसके बाद अपन देखेंगे कि ये n तक मैंने मान लिया कि नहीं n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बाद में n की वैल्यू इंफिनिटी अपन रख देंगे। अब यहाँ पे 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2 ये तो कांस्टेंट नंबर है। इस नंबर में से अब 2 की पावर 1/3 एक बार घटाया, एक बार 2 की पावर 1/5 घटाया, एक बार 1/2 की पावर 2n-1 घटाया। अब खुद सोचो 2 की पावर 1/3 बड़ा है या 2 की पावर 1/5 बड़ा है? ऑब्वियसली ये जो नंबर है 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/5, 2 की पावर जितना जितना पावर उसका 1 में बढ़ाते जा रहे हैं, उतना ही ये वाला जो नंबर है वो क्या होता जा रहा है। अब n की वैल्यू तुम इंफिनिटी, n की वैल्यू इंफिनिटी रख के देखो, n की वैल्यू अगर इंफिनिटी रखोगे तो ये वाली चीज कितनी हो जाएगी 1, और जबकि ये वाला जो नंबर है 2 की पावर 1/3 ऑब्वियसली वो 1 से थोड़ा सा तो बड़ा आ रहा होगा, यानी ये वाला नंबर जो है वो इन सब से छोटा है। तो क्या मैं इस वाले नंबर को n टाइम्स अगर मल्टीप्लाई कर दूं, इस वाले नंबर को, सेम नंबर को n टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करूं तो इसका पावर n आ जाएगा, और ये छोटा होगा, किससे छोटा होगा, इस पूरे नंबर के मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, ऐसा करते जाएंगे। अब ये वाली चीज क्या होगी, लेस देन इक्वल टू होगी। अच्छा तुम खुद सोचो, इन सारे नंबर्स में से सबसे जो बड़ा वाला नंबर होगा वो कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर बहुत ज्यादा हो गया ना, n टाइम्स हो गया, तो ये वाली चीज घटते जा रही थी। 2 की पावर 1/3 से जो छोटा होगा, क्योंकि छोटा होगा वो ये होगा, तो बढ़ते जा रहा है नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर ये हो जाएगा बेटा, तो ये बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इसको अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा -2 की पावर 1/2n-1, ठीक है भाई, और यहाँ पावर हो जाएगा n। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे तीनों साइड लिमिट ले लेता हूं, तो यहाँ हो जाएगा बेटा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/3 n इज लेस देन इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/2, ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर, ये लेस देन इक्वल टू होगा लिमिट ठीक है। अब खुद सोचो, जो ये वाला नंबर आ रहा है, ये वाला जो नंबर आ रहा है वो 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/3, ये 1.414 माइनस 1 पॉइंट समथिंग अगर घटाएंगे
तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0 से लेके 1 के बीच में। इसकी भी वैल्यू कितनी आ रही है देखो, 2 की पावर 1/2 मैंने अगर रखा तो ये 1.414 और 1.414 अगर मान लो मैं n इंफिनिटी भी रख देता हूं तो ये हो जाएगा 1। तो ये भी 0 से 1 के बीच में, ये भी नंबर 0 से 1 के बीच में, ये भी नंबर 0 से 1 के बीच में। तो जब इंफिनिटी कोई भी नंबर x अगर 0 से 1 के बीच में है और हम x की पावर इंफिनिटी कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 0। 1/2 का पावर बढ़ाते जाओ, 1/4, 1/6, 1/8, 1/16 कम होता जाएगा। तो अगर 0 से 1 के बीच का नंबर है उसका पावर बढ़ाते जाएंगे तो नंबर छोटा होते जाता है, और अगर इंफिनिटी कर दिया तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी 0, और ये वाली भी चीज क्या हो जाएगी 0। तो मैंने अभी बताया सैंडविच थ्योरम, अगर एक फंक्शन दो फंक्शन के बीच में है और उन दोनों की लिमिट इंफिनिटी पे सेम आ रही है तो इसकी भी लिमिट बेटा वही आ रही होगी, और आंसर जो हमारा आएगा वो L बराबर आ जाएगा 0। और अगर अपन ऑप्शन चेक करते हैं तो ये ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे क्वेश्चन को भी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर में बार बार एडिशन में दे दे, सीरीज में दे दे, ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका होता है सैंडविच थ्योरम यूज करना। अब अपने को पता है भाई कि जो भी r होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वो r-1 से तो बड़ा और r से बराबर या लेस देन होगा। अब यहाँ पे अगर मैं 2r लिखूं तो ये हो जाएगा बेटा लेस देन 2r और ये ग्रेटर देन हो जाएगा 2r-1। इसी तरीके से सेम अगर यहाँ पे मैं nr लिखता हूं तो ये हो जाएगा nr से तो छोटा या बराबर और nr-1 से बड़ा। अब इन सारे चीजों को मैं ऐड कर देता हूं तो इस साइड जो ऐड होके आएगा वो आएगा r में कॉमन ले लेता हूं तो 1 प्लस, तो इस साइड जो आ रहा है वो क्या आ रहा है r प्लस 2r प्लस 3r प्लस कहां तक जा रहा है वो nr तक जा रहा है, और माइनस 1 1 1 n टाइम्स अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा n। ये लेस देन इक्वल टू होगा जो अपना दिया हुआ है ये वाला फंक्शन r प्लस 2r प्लस 3r प्लस ये लास्ट में चला जाएगा nr। ठीक है, ये छोटा होगा किससे, इस साइड को ऐड करोगे तुम तो फिर से हो जाएगा r प्लस 2r प्लस 3r प्लस डॉट 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 और कहां तक nr तक। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये वाली चीज में मैं r कॉमन लूंगा तो 1 प्लस 2 प्लस 3 हो जाएगा, तो ये लिखा हुआ है n प्लस 1/2 और यहाँ r हो जाएगा और माइनस n, ये लेस देन इक्वल टू होगा। मैं लिमिट भी लगा देता हूँ साथ साथ, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी और n स्क्वायर से डिवाइड भी कर देता हूँ ताकि ये वाली चीज सेम फंक्शन बन जाए। इसको क्या बोलेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा r प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2r प्लस लास्ट में हो जाएगा nr और नीचे हो जाएगा n स्क्वायर, ये लेस देन इक्वल टू होगा r n प्लस 1/2 और यहां लिखा n स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ये वाली चीज जब n से डिवाइड करेंगे तो यहां तो हो जाएगी कितनी n स्क्वायर और प्लस n/2 माइनस n। ठीक है भाई, अब यहाँ ध्यान से देखो ये वाली चीज जब n स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो जो हाईएस्ट पावर आ रहा है यहाँ से कॉमन लेंगे वो कितना आएगा n स्क्वायर आएगा, तो यहाँ केवल 1/2 बच रहा है और यहाँ n/n स्क्वायर करेंगे तो 1/n लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 0 हो जाएगा। तो ये वाली चीज जो बच रही है वो r/2 बच रही है। इधर भी चेक करके अपन देख सकते हैं n स्क्वायर हाईएस्ट पावर है, कट जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा r/2। तो इस क्वेश्चन का दोनों का लिमिट ना, ये वाले फंक्शन का भी ये वाले फंक्शन का भी अगर लिमिट r/2 आ रहा है एक पॉइंट पे तो इस वाले फंक्शन का भी यहाँ पे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर r/2 आ रही है, इसकी वैल्यू r/2 आ रही है तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी r/2 आ जाएगी बाय सैंडविच थ्योरम। अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर अगेन। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का एकदम सेम तरीका होगा सैंडविच थ्योरम। और सैंडविच थ्योरम क्या कहता है भाई कि पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी लगा देंगे कि 1/x जो होगा वो 1/x के बराबर या 1/x माइनस 1 से बड़ा होगा। सिमिलरली 2/x जो होगा वो 2/x से छोटा और 2/x माइनस 1 से बड़ा, ऐसे ही करते जाएंगे और लास्ट में हो जाएगा बेटा n/15 है तो 15 ही लिख लेते हैं, n नहीं लिखते हैं।
15/x जो होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा 15/x और ये होगा 15/x माइनस 1। ऐड कर देंगे सबको, जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 1/x प्लस 2/x प्लस 3/x। कहां तक जाएगा 15/x माइनस ये 1 1 1 1 कितनी बार ऐड कर रहे हैं 15 टाइम्स, तो ये हो गया 15। ठीक है, ये लेस देन होगा, इन सबको जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा 1/x प्लस 2/x प्लस डॉट 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 लास्ट में हो जाएगा बेटा 15/x। ये छोटा या बराबर होगा, ऐड कर देते हैं 1/x प्लस 2/x प्लस डॉट 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 लास्ट में 15/x। मैं इधर वाली चीज को सॉल्व नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि सेम वैल्यू आएगी बाय सैंडविच थ्योरम व्हिच वी आर यूजिंग। तो लिमिट बस मैं रख देता हूं, लिमिट भाई x टेंडिंग टू है 0 और यहाँ पे हो जाएगा 1/x 2/x, तो ये वाली चीज हो जाएगी 1 + 2 + 3 x, मैंने 1/x कॉमन ले लिया है। 1 + 2 + 3 15 नेचुरल नंबर का सम है, तो ये हो जाएगा 15 इंटू n + 1 यानी 16/2 और यहाँ x हो जाएगा और -15 आ जाएगा। ये लेस देन होगा जो हमारा फंक्शन है इससे, ये बेटा लेस देन इक्वल टू होगा 15 इंटू 16/x। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए था, x का मल्टीप्लाई करना है। x का मल्टीप्लाई होके ये पूरा फंक्शन दिया है, तो मैं x का मल्टीप्लाई और लिमिट x टेंडिंग टू 0 दोनों साइड तीनों साइड में ले लूंगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर ये हो जाएगा और x से मल्टीप्लाई कर दिया, जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में हो जाएगा 15x और ये हो जाएगा 15 इंटू 16/2, बस इतना बचेगा। और ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 15 ये 1/x प्लस 2/x और प्लस लास्ट में हो जाएगा 15/x। ये लेस देन इक्वल टू होगा x से मल्टीप्लाई अगेन लिमिट x टेंडिंग टू 0 और x से मल्टीप्लाई करने पे ये हो रहा है 15 इंटू 16, यहाँ 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा भाई 2 से ये 8 टाइम्स चला जाएगा, 8 5 जा 40 और 8 1 जा 8 4 20, तो आंसर हो जाएगा 120। इस पार्ट का भी और इस पार्ट का भी x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 120। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इज इक्वल टू 120। तो सॉल्व करते हैं 8th क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टू 1, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर 1 रख देते हैं अपन इसको, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 + 1 कितने टाइम्स n टाइम्स, और 1 + 1 अगर 1 को n टाइम्स ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा n, तो ये बचेगा n - n और 1 रखेंगे तो 1 - 1, यानी ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है। एक जो अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके लिए अपन याद रखेंगे कि भाई 0/0 और ∞/∞ अगर आता है तो लॉपिटल्स रूल यूज कर लेंगे, जिसको LH रूल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे LH रूल यूज करने का तरीका क्या होता है, ऊपर वाले न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करते हैं और उतनी बार डिफरेंशिएट करते हैं जब तक वो 0/0 या ∞/∞ वाला जो टर्म बन रहा है, इनडिटरमिनेट टर्म बन रहा है, वो हट न जाए। तो अपन एक बार पहले तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, x² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा 2x, 3x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² और लास्ट हो जाएगा n(x⁻n-1) और n क्योंकि कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और नीचे वाली चीज जो है x - 1 इसका डिफरेंशिएशन केवल 1 हो जाएगा और लिमिट x टेंडिंग टू 1 है। अब ध्यान से देखना, इसकी वैल्यू तुमको दे दिया है 820। ठीक है भाई, अब यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन वैल्यू रख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस लास्ट में हो जाएगा n और इसकी वैल्यू है 820। इसका अपने को सम पता है कि भाई n + 1/2 हो जाता है और इसकी वैल्यू है 820। तो ये वाली चीज जो आएगी वो आएगी n² + n और बराबर हो जाएगा 1640। इसको इधर ले आएंगे, n² + n - 1640 बराबर 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n² + 41n - 40n और -1640 = 0। यहाँ से n यहाँ हो जाएगा n + 41 और -40, तो यहाँ भी हो जाएगा n + 41।
ठीक है। तो वैल्यू यहाँ से n की कितनी आ रही है, -41 और 40। -41 नेगेटिव नहीं ले सकते, ठीक है, नेगेटिव बोला है, नेचुरल नंबर है, तो n की वैल्यू 40 ही आंसर हो जाएगी। जैसा कि ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सेम चीज है, यहाँ भी देखो π/4 रखने पे ये वाली चीज फिर से 0/0 का फॉर्म बन रही है। 0/0 का फॉर्म जहां बने, अपन LH रूल यूज करने के लिए फ्री है, तो LH रूल यूज करने के लिए न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस टाइम 7 cos x प्लस sin x, इसका पावर हो जाएगा 6 इंटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, तो इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है भाई। और नीचे डिफरेंशिएशन इसका 0 और इसका डिफरेंशिएशन -2 टाइम्स √2 cos 2x, ठीक है भाई। sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x हो गया और 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो गया और -2 से मल्टीप्लाई था, इससे ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7/2 √2 इनटू, अब क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये वाली जो वैल्यू आ रही है π/4, ये अपन यहाँ पे रख सकते हैं। जब π/4 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √2 1/√2 1/√2 √2, तो √2 के पावर 6 हो गया, तो यानी 2 की पावर 3 हो गया। और यहाँ पे जो वैल्यू, यहाँ पे जो चीज बन रही है वो 1 माइनस, अब ध्यान से देखो, π/4 अगर अपन रखते हैं, π/4 अगर अपन रखते हैं तो ये वाली चीज 0 बनेगी और ये वाली चीज भी 0 बनेगी, तो इसको अपन अलग से सॉल्व कर लेते हैं भाई। cos x माइनस sin x और डिवाइडेड बाई आ रहा है cos 2x, ये 0/0 बन रहा है, फिर से डिफरेंशिएट इसको करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस sin x, और बेटा इसका डिफरेंशिएशन होगा cos x और इसका डिफरेंशिएशन होगा -2 sin 2x, ठीक है। और यहाँ बन रहा है जो हमारा, वो बन रहा है 7 इंटू, यहाँ बन रहा है 4 क्योंकि 2 स्क्वायर बन रहा है, और यहाँ बन रहा है √2 इंटू, अब यहाँ पे x की वैल्यू π/4 रख देंगे। जब x की वैल्यू π/4 रखेंगे तो ये वाली चीज हो जाएगी 1/√2 प्लस 1/√2, यानी फिर से ये वाली चीज हो रही है √2, और यहाँ हो रहा है sin π/4 इंटू 2 sin π/2 जो कि 1 हो जाएगा, यहाँ 2 आ रहा है और यहाँ आ रहा है 28/√2, इससे ये वाली चीज कट जाएगी बेटा, ये मल्टीप्लाई होके डिवाइड होके 2 से 28 14 आ जाएगा। तो अपन चेक कर लेते हैं, 14 ऑप्शन दिया हुआ है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ अपना ये पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब अपन पार्ट 2 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।